22 अप्रैल 2025। दिन था मंगलवार। दोपहर के करीब 2:30 बजे का समय रहा होगा। कश्मीर की वादियां अपने पूरे शबाब पर थीं। बर्फ से ढके पहाड़, बहती नदियां और ठंडी हवा जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। बेसरन घाटी पहलगाम के पास हमेशा की तरह सैलानियों से भरी हुई थी। घुड़सवारी करते बच्चे, फोटो खिंचवाते परिवार और दुकानों पर चाय कॉफी की खुशबू बिखरी हुई थी। सब कुछ कितना खूबसूरत, कितना सुकून भरा। लेकिन शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पल बाद ये स्वर्ग नर्क में बदलने वाला है। दूर एक रास्ते से अचानक 10 से 15 लोग दिखाई दिए। सभी सेना जैसी वर्दी में थे, चेहरे नकाब से ढके हुए। पहली नजर में लगा कि शायद आर्मी की कोई टीम पेट्रोलिंग कर रही है। लोग बेफिक्र थे, कोई डर नहीं था, कोई शक नहीं था, क्योंकि वर्दी का भरोसा होता है। वर्दी देखकर तो लोग राहत की सांस लेते हैं ना। लेकिन अचानक बंदूकें तनी, लोगों को रोककर नाम पूछे जाने लगे। किसी से कहा गया अपना धर्म बताओ, किसी से कहा कलमा पढ़ो। जो पढ़ पाते उन्हें जाने दिया जाता, लेकिन जो नहीं पढ़ पाते, जो हिंदू या सिख पहचान के होते, उन्हें वहीं गोली मार दी जाती। पहले एक गोली चली, फिर दूसरी, फिर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। हर तरफ चीखें गूंज उठीं। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। कुछ झाड़ियों में छुप गए, कुछ चट्टानों के पीछे दुबक गए। लेकिन आतंकी हर तरफ फैले हुए थे। छुपे हुए लोगों को खींच खींच कर बाहर निकाला जा रहा था और फिर एक के बाद एक गोलियां बरसाई जा रही थीं। कश्मीर की हवाओं में आज शांति नहीं, बस बारूद की बू थी, खून की महक थी। महज 10 मिनट के भीतर 27 मासूमों की जान चली गई। 27 सपने, 27 जिंदगियां बस एक वहशी सोच की भेंट चढ़ गईं। सिर्फ इतना ही नहीं, बेसरन घाटी से कुछ दूर बैठे कुछ पर्यटक अभी भी इस हैरान करने वाले मंजर को देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने उनकी ही तरह के लोग मारे जा रहे थे। कईयों ने अपने परिवार को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल गायब कर दिए गए थे। गांव वालों ने पुलिस को सूचना देने की कोशिश की, लेकिन जब तक मदद पहुंचती तब तक आतंक अपनी कायरता का तांडव कर चुका था। रात होते होते घाटी खून से लाल हो चुकी थी। जमीन पर बिखरे थे टूटे हुए खिलौने, अधजले बैग और खून में सने जूते। कहीं कोई माँ अपने बेटे को पुकार रही थी, कहीं कोई भाई अपनी बहन की तलाश में रो रहा था, कहीं कोई पिता अपने बच्चे की लाश को गले लगाए बैठा था। पर सबसे दर्दनाक बात यह थी कि यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। उसी दिन भारत में अमेरिका की उपराष्ट्रपति का दौरा था। उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में भारत के लिए बड़ी आर्थिक डील कर रहे थे। और उसी दिन कश्मीर को एक बार फिर जला दिया गया। क्या यह सब संयोग था या फिर एक सुनियोजित योजना? ऐसे हमले क्यों होते हैं जब भारत कुछ बड़ा हासिल करने वाला होता है? क्यों हर बार आतंकवाद भारत की खुशियों को निगलने की कोशिश करता है? क्योंकि अब भारत बदल रहा है, क्योंकि अब कश्मीर बदल रहा है। अब न घाटी सिर्फ खून के आंसुओं से जानी जाती है, बल्कि टूरिज्म, विकास और अमन की नई कहानी लिख रही है। पहलगाम वही इलाका है जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। पहलगाम वो जगह है जो अब दुनिया भर के पर्यटकों को बुला रही है। पहलगाम वो नाम है जो अब सिर्फ जख्म नहीं, बल्कि उम्मीद का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन आतंकी चाहते हैं कि कश्मीर एक बार फिर डर का अड्डा बने। वो चाहते हैं कि सैलानी यहां ना आए, कारोबार ठप हो जाए, लोग एक दूसरे से डरने लगे, कश्मीर फिर से वीरान हो जाए। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि अब नया भारत है। अब भारत झुकता नहीं, अब भारत टूटता नहीं, हम हर बार फिर से उठते हैं, हर बार ज्यादा मजबूत होकर लौटते हैं, हर बार उन जख्मों को अपनी ताकत बना लेते हैं। आज हम सबको एक साथ खड़े होना है, नफरत के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, उन सभी के खिलाफ जो भारत की एकता को तोड़ना चाहते हैं। कश्मीर हमारा था, है और हमेशा रहेगा। कश्मीर मोहब्बत का था, है और रहेगा। आइए उन 27 मासूमों को श्रद्धांजलि दें। आइए वादा करें कि हम आतंक के सामने कभी नहीं झुकेंगे। आइए संकल्प लें कि हम नफरत नहीं, सिर्फ प्यार फैलाएंगे। भारत जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें